1.5 साल का बच्चा जिसको पैदाइशी तौर पे स्पाइनल कॉर्ड की एक बीमारी थी जिसे डायस्ट्रोमेटोमाइलिया बोलते हैं। इब्तदाई तौर पे वालिदैन को पता ही नहीं था कि बच्चे के साथ मसला क्या है। उन्हें तो अंदाजा तब हुआ जब बच्चे की टांगें कमजोर होना शुरू हो गई। बज़ाहिर बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं था, बच्चा नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे उसने क्रॉल करना शुरू किया, रेंगना शुरू किया, टांगों पे वजन ही नहीं पड़ रहा था। और जब वो मेरे पास आया तो पैर मुड़ चुके थे। मेरे पास एक बंदे ने उसे रेफर किया था और मैंने फिर उनको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद एमआरआई कराया तो एमआरआई के ऊपर पता चला कि हराम मगज 2 हिस्सों में स्प्लिट है। ये बीमारी पैदाइशी तौर पे बच्चों में होती है और इस बीमारी का इलाज बड़ा सिंपल है। मैंने पेरेंट्स को तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की, उन्हें बताया कि जी ये आपका इलाज है, इसकी ये ट्रीटमेंट और आपको फौरी तौर पे करानी है। उसमें होता ये है कि हराम मगज स्प्लिट हुआ होता है, उसको खोलते हैं, खोल के उसको एक सिंगल हराम मगज बनाते हैं और उसके ऊपर क्लोज कर देते हैं। ये सर्जिकल रिपेयर का एक प्रोसीजर होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने उन लोगों को भी यही बात की और उनका ये मुझे था कि डॉक्टर साहब हम ना आपको फिर मशवरा करके बताते हैं। उसके बाद ये बच्चा मेरे पास दोबारा वापस नहीं आया। उसके बाद ये बच्चा मेरे पास वापस आता है 1 साल बाद। 1 साल बाद जब मेरे पास आता है तो इसके 2 दफ़ा ऑपरेट हो चुका होता है, लेकिन बीमारी वहीं की वहीं पड़ी होती है और साथ में एक और मसला हो चुका होता है कि अब ऑपरेशन की वजह से कॉर्ड टीथरिंग भी हो गई है, कमर टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। अब बच्चा 2.5 साल का था, टांगें इसकी मजीद कमज़ोर हो चुकी थी, लकड़ी की तरह सूख चुका था। मैंने एग्जामिन किया, मैंने इनसे पूछा कि जी पहले ऑपरेट का सॉरी मुझे तो पेशेंट याद नहीं था। उन्होंने मुझे मेरी प्रिस्क्रिप्शन दिखाई और फिर मुझे याद आया कि इन्होंने मुझे मशवरा करके बताना था। मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा जी बात सुने, आप मुझे बताएं कि क्या हुआ है। उन्होंने मुझे फिर सारी कहानी सुनाई कि कैसे ये मरीज़ एक सरकारी अस्पताल में लेके गए, वहाँ पे इनको पहले बेड ना मिला, बेड मिला तो वेटिंग टाइम बहुत लंबा था। फिर वहाँ पे जो था इन्हें एक टाउट मिल गया, उस टाउट ने कहा क्या हो तुम्हारा फलां जगह पे हम फ्री में इलाज करा लेते हैं। फ्री इलाज के चक्कर में अपना मरीज़ खराब करा बैठे। टाउट्स पे और इन चीज़ों पे हम आगे वीडियोस पे बात करेंगे कि हेल्थ केयर में ये नेक्सस चलता किस तरह। लेकिन आज जो आप लोगों को एक बात बतानी है, हराम मगज़ के इलाज में कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो अपने मरीज़ की जान से आप खेल रहे होते हैं। ये बच्चा अब सारी उम्र के लिए माज़ूर है, आगे नहीं चल सकती, इसके पैर अब मुड़ चुके हैं। ये मेरे पास आए थे, कहते डॉक्टर साहब कोई इस पे इलाज करने के बच्चा ठीक हो जाए। मैंने कहा जी इलाज हम करेंगे लेकिन अब फंक्शनल रिकवरी उस लेवल की पॉसिबल नहीं है, तो बेहतर है कि आप ना किसी और के पास चले जाएं, सरकारी अस्पताल में इलाज करा लें, क्योंकि प्राइवेट में अब ये इलाज आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बात उन्हें ये बड़ी बुरी लगी, लेकिन ये हकीकत है। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जब आप कराते हैं, बीमारी बिगाड़ के जब आप इलाज कराने आते हैं ना, तो इलाज ना सिर्फ महंगा होता है बल्कि लंबा भी चलना होता है, क्योंकि बीमारी बिगड़ चुकी होती है। टाइम पे इलाज कराएंगे तो आपके मरीज को कोई मजूरी नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। बीमारी बिगाड़ के आप इलाज कराने के लिए आएंगे तो आपके मरीज की मजूरी कभी ठीक ही नहीं होनी। भाई ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इलाज के ऊपर पैसे आप अपनी जेब से लगा रहे होते हैं, कोई बंदा आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहा होता। एक एक दवाई, एक एक टीका, एक एक डॉक्टर के क्लिनिक के विजिट, एक एक दफा हॉस्पिटलाइजेशन, सारे पैसे आप खुद लगाते हैं। अब इसी पेशेंट ने उस वक्त इलाज अप्रोप्रिएटली करा लिया होता तो इसको प्रॉब्लम ना होता, लेकिन उस वक्त की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर गए। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं ऐसे मरीजों को देखता हूँ, लेकिन क्या करें, लोग स्पाइन सर्जरी को बड़ा लाइटली लेते हैं। वो ये समझते हैं जैसे कोई फोड़े फिंसी का इलाज है। वो ये नहीं समझते कि ये कितनी डेलिकेट प्रोसीजर है, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम उन्हें ऑफर कर रहे हैं। अब इस बच्चे के केस में इलाज होना क्या है? होना ये है कि पहली स्टेज पे इसका ऑपरेशन होगा। जो स्पाइन का ऑपरेशन वो खराब कर चुके हैं उसको मैंने सही करना है। नेक्स्ट स्टेज पे इसको न्यूरो रिहेबिलिटेशन की जरूरत होगी। न्यूरो रिहेबिलिटेशन का मतलब ये कि अप्रोप्रिएट फिजियोथेरेपी, और उसके साथ साथ इसके पैरों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्चर बने हुए हैं उनको रिलीज करने के लिए हमें प्लास्टिक सर्जन की जरूरत होगी। ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है जो स्टेप्स में हमने करना है, और इस प्रोसीजर पे हर स्टेप पे उसे कॉस्ट आएगी। अब वो इलाज कराना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस सारे मसले में पता कहाँ पे आती है? फाइनेंशियल कंसर्न की। मैं रोज अपनी प्रैक्टिस में बेतहाशा ऐसे मरीज देखता हूँ जो अच्छी तरह खराब हो गए इलाज कराने आते हैं। जब आप अच्छी तरह खराब हो गए इलाज कराने आते हैं ना, तो आपको हम वो रिजल्ट्स नहीं दे सकते। अगर आपके बच्चे की कमर पे फोड़ा है या पैदाइशी तौर पे उसे कोई कमर का मसला चल रहा है, तो फौरी तौर पे न्यूरोस्पाइन सर्जन से मशवरा करें और अपने बच्चे का इलाज कराएं। जितनी जल्दी आप न्यूरोस्पाइन सर्जन के पास जाएंगे, उतने ज़्यादा आपको पैसे की बचत होगी, उतनी ज़्यादा फंक्शनल रिकवरी होगी और उतने ही कम कॉम्प्लिकेशन होगी। मेरी बातें कड़वी तो हैं, लेकिन करना ज़रूरी है। मेरा मकसद है कि मैं लोगों में आगाही क्रिएट कर सकूं। ब्रेन और स्पाइन के इश्यूज़ के हवाले से आगाही के इस सफ़र में मेरा साथ कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई और बच्चा मजबूर होने से बच सके।